सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। हमारे देश के अंदर एक स्कीम लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम रखा गया अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत 46,000 अग्निवीरों को हर साल सेनाओं के अंदर भर्ती किया जाएगा। बट युवाओं ने इस स्कीम के लॉन्च होते ही इसका विरोध स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर चलिए जानते हैं कि कब शुरू हुआ और क्या कुछ है इस स्कीम के अंदर, क्या फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं और क्या नुकसान बताए जा रहे हैं युवाओं के द्वारा इस स्कीम के। इस वीडियो के अंदर इसको समझते हैं। और सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं ना, वरना वो मुझे कहेंगे आतंकवादी। तो चलिए समझते हैं कि क्यों हो रहा है विरोध और क्या है इस योजना के फायदे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. सो गाइस 14 जून को सरकार एक स्कीम लॉन्च करती है जिसका नाम रखा गया अग्निपथ, और उस दिन से युवाओं ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। बस इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको इसके फ़ायदे बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट बता रही है। उससे पहले आपको बता दूं कि क्या है ये स्कीम। इसके तहत 46,000 अग्निवीरों को हर साल भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाने वाले आर्मी सोल्जर्स की तरह ही होंगे। तो हर साल 46,000 सोल्जर को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी के तीनों हिस्सों में, ठीक है। और गाइज ये जो स्कीम है ये लागू होती है केवल नायक और सिपाही रैंक के ऊपर, ऑफिसर रैंक पर ये लागू नहीं होती है। मोटा मोटा इसके अंदर क्या होगा, जब 4 साल आपको सर्विस करते हो चुके होंगे तो 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा विद द लमसम अमाउंट ऑफ 11,70,000 के आसपास, 11,70,75,000 रुपये के आसपास आपका अमाउंट दिया जाएगा और आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये तो है एक मोटी आउटलाइन इस स्कीम की। तो सरकार इस स्कीम को क्यों लेकर के आई ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का पक्ष क्या है। और सबसे पहले इसके पॉजिटिव पक्ष की बात करेंगे, पॉजिटिव पहलू की बात करेंगे, फ़ायदों की बात करेंगे जो सरकार गिना रही है। क्योंकि अगर फ़ायदे नहीं गिनवाए तो मेरे कुछ दोस्त मुझे कहेंगे कि तू एक आतंकवादी है, बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट गाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सैलरी क्या रहेगी। सैलरी का जो पैकेज रहेगा गाइज वो फर्स्ट ईयर में 30,000 है, 30,000 रुपये है। एंड फोर्थ ईयर के अंदर जब आप रिटायर होंगे उस वक्त आपकी सैलरी लगभग होगी 40,000, लगभग 11.5 पौने 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया। गवर्नमेंट क्यों लेकर के आई, वाई गवर्नमेंट ब्रॉट दिस स्कीम। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि इसके क्या बेनिफिट होंगे गाइज। सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो होगा एज। सरकार के हिसाब से जो एज इसके अंदर हमारी जो मिलिट्री है गाइज, जिसकी जो एवरेज एज है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमारी मिलिट्री धीरे धीरे दुनिया की सबसे युवा मिलिट्री बन जाएगी इस स्कीम के लॉन्च होने के कुछ सालों के बाद। ये अपने आप में बिल्कुल वाजिब पॉइंट है, क्योंकि अभी हमारे देश की जो मिलिट्री है उसकी जो एवरेज एज है गाइज वो 32 है। इस पहले बैच के बाद ही वो घट करके 26 होने वाली है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एज का है गाइज। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है पेंशन का लोड। तो सरकार ये कहना चाहती है कि हमारे देश का जो बजट है मिलिट्री का गाइज वो लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से 1.25 लाख करोड़ केवल जाता पेंशन जैसी सुविधाओं को वहन करने में। अब सरकार ये कहना है कि ये वाला जो बजट है ये कम होगा। इससे क्या होगा, अगला जो बेनिफिट सरकार गिनाती है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि पैसा अगर वहाँ से बचेगा तो सरकार ये मानते हैं कि इस बजट को हम लोग लगा पाएंगे दूसरी सुविधाओं में, अच्छे हथियार खरीदने में, सेना को फैसिलिटेट करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में, इक्विपमेंट अच्छे अच्छे देने में खर्चा हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद सरकार का ये भी मानना है कि हमारे देश के युवाओं के अंदर एक स्किल डेवलप होगा और डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सोल्जर रिटायर होकर के आएंगे गाइज फौज में वो डिसिप्लिन रहेंगे, नो डाउट उनको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा ऑब्वियसली। और उनके पास एक स्किल भी होगा, वो काम भी एक्सट्रीम कंडीशंस में करके आएंगे, गन उनको चलानी आती होगी, लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो एक स्किल होगा उनके पास और डिसिप्लिन होगा, तो समाज के अंदर डिसिप्लिन और स्किल की बढ़ोतरी होगी। ऐसा भी हमारे देश की गवर्नमेंट का मानना है। तो कई सारे फायदे गिनवाए जा रहे हैं। अगर ये सब फायदे हैं गाइज तो प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अब मेरे दोस्त हैं जो मेरे खास दोस्त हैं, अब उनकी सोच को देखा जाए तो अब वो तो ये कहेंगे कि जितने भी प्रोटेस्ट देश के अंदर होते हैं वो कांग्रेस ही कराते हैं, ठीक है। उसके पीछे कोई साइकोलॉजी नहीं होती है, उसके पीछे तो बस कांग्रेस की पप्पू सोच होती है या आतंकवादी सोच होती है। तो इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट देश में कभी हुए होंगे, आज़ादी से पहले भी या कभी भी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेसी सोच या आतंकवादी सोच ही रही होगी। तो उस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो
जो युवा हैं उनके माइंड में क्या सवाल आ रहे हैं अगर सरकार ये फायदे गिना रही है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल गाइज यहाँ पर काउंटर पॉइंट आता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। जी हाँ, देखिए बेरोजगारी देश के अंदर पहले ही बड़ा सवाल है, इससे कोई आप इससे मना नहीं कर सकते। अब युवाओं का ये कहना कि 4 साल के बाद जॉब तो लगेगी लेकिन वो केवल 4 साल की होगी, उसके बाद फिर से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में लग चुके होंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि जो स्किल यहाँ पर हम लोग डेवलप करके अपने अंदर आएंगे वो नॉर्मली किन्हीं जॉब्स के अंदर कम काम आता है। मीन्स कि अगर आपको किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना है, क्लरिकल में काम करना है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करना है, मैनेजर की पोस्ट पे काम करना है, या किसी और चीज़ में, इस तरह से जो सिविल जॉब्स होती हैं उनके अंदर मिलिट्री की जो क्वालिफिकेशंस हैं या वहाँ की जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी कम काम आती हैं। ये भी एक पॉइंट है कि स्किल तो होगा बट वो कितना काम आएगा वो एक बात का मुद्दा है। गाइस उसके बाद बात आती है फ्यूचर की सेफ्टी की। अब गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, बाहर जाकर के कोचिंग लेते हैं, खूब सारी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर सेफ रह सके, उनकी आने वाली जनरेशन मीन्स के उनकी जो फैमिली है और आने वाली जो फैमिली है उसका फ्यूचर भी सेफ रह सके। अब मिलिट्री के अंदर क्या होता है गाइज, अब युवाओं के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल ये कि फ्यूचर सेफ नहीं है और 4 इयर्स की जॉब के लिए काफ़ी मुश्किल है। वो मोटिवेशन की जो एक प्रॉब्लम उनके अंदर आने वाली है, वो ये कह रहे हैं कि हम खुद को मोटिवेट कैसे कर पाएंगे कि 4 इयर्स की जॉब के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना, एक्सट्रीम कंडीशंस पर जॉब करना, और आपको पता है कि केवल 4 साल आपको यहाँ रहना है, उसके बाद पता नहीं किसका पत्ता कटेगा और कौन यहाँ पर बचेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है उनके माइंड में जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सालों साल की तैयारी करते हैं इंसान, युवा जो है वो सालों साल की तैयारी करते हैं सो दैट आर्मी के अंदर जा सके और वहाँ पर कम से कम अपनी फैमिली को तो सेफ फील करा सके। यहाँ पर तो वो केस भी थोड़ा सा धूमिल सा नजर आ रहा है गाइज। उसके बाद युवाओं का ये कहना कि अगर हम सपोज कीजिए 4 साल के बाद आकर के ये सोचते हैं कि हमें जॉब करनी है और कम से कम आगे चल करके 12th पास की जॉब अगर कम होती है देश में और ग्रेजुएशन करनी पड़ती है किसी युवा को, तो 18 साल के बच्चों को compete करना अपने आप में एक बड़ी बात उनके लिए होने वाली है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम वहाँ से आकर के करेंगे क्या, आगे की पढ़ाई करके फिर जॉब की तैयारी करेंगे या डायरेक्ट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे साथ के हमसे आगे निकल चुके होंगे, उनके पास एक और एक्स्ट्रा डिग्री होगी, तो जब लाइन लगेगी तो वहाँ पर हम उनको कैसे compete करेंगे। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है और ये जो सवाल है युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये भी लॉजिकल है गाइज, ये इलॉजिकल तो नहीं है सॉरी गाइज। और ऐसी स्कीम्स ना कई देशों में लॉन्च हो चुकी है, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और कई सारे देशों में इसका फेलियर भी देखा गया है, किसी किसी पॉइंट पर इसको सक्सेसफुल भी देखा गया है। तो ये सारी बातें तो एक ओवरऑल इसका हमने व्यू पॉइंट लिया है और क्या सबका मानना है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। ये मेरे अकेले के पॉइंट तो है नहीं, और एक हमने इसको अपने आप को अलग करके जो चीज़ें चली हुई हैं उसको उसमें से कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करी है। गाइज आगे एक बात आती है कि सरकार कहीं ना कहीं लगता है देख करके कि एक परमानेंट इनकम सोर्स जनरेट करने में कहीं ना कहीं लगता है कि वो नहीं हो पा रही है कामयाब, इसलिए सरकार ने एक तरीका निकाला कि कम से कम कुछ टाइम की एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर एक सजेशन गाइज ये भी है, कुछ दिमाग वाले लोग ये सजेशन देते हैं, कुछ दिमाग वाले तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन कुछ ठीक ठीक दिमाग वाले ये सलाह भी देते हैं कि देश के अंदर अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और अगर सरकार चाहे तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है कुछ चीज़ों में एडवांसमेंट लेकर के आके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, पुलिस सेक्टर, यहाँ पर काम करने की ना बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सरकार क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर एडवांस करेंगे तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। लेकिन अब इसके पीछे क्या तर्क है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पर। तो हमने बात करी कि क्या ये स्कीम है, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या इसके काउंटर पॉइंट हैं गाइज। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको मिल सके। लेकिन इन सब के बीच में जो गलत हो रहा है वो है वॉयलेंस या हिंसा, क्योंकि आप खुद के देश को लॉस करके क्या साबित करना चाहते हो। अगर आपको स्कीम पसंद नहीं है तो मत जाइए, अगर आपको लगता है कि सारी खामियां हैं तो आप मत जाइए, आपको 4 साल की जॉब नहीं करनी तो आप मत जाइए। इसमें आप बस को जला करके क्या साबित करना चाहते हैं, ट्रेन फूंक करके क्या साबित करना चाहते हैं, या रोड ब्लॉक करके क्या साबित करना चाहते हैं, वो तो आपकी चॉइस है गाइज। आपको किस नज़रिए से इस पॉइंट को देखना है वो आप देखिए, लेकिन कम से कम आम जनता के जीवन को क्यों मुश्किल कर रहे हैं गाइज। बस जला दी, ये जला दिया, वो जला दिया, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गाइज, वो कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कर सकते। सोशल मीडिया वाली बात को पहुंचाइए, अपने विचार को आगे रखिए, आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आप ट्रेन को रोक करके उसको जला करके आग लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये अप्रोच भी गलत है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें गाइज अपने फ्रेंड के साथ
और चाहे वो किसी पार्टी में बिलीव करते हैं, सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इस पॉइंट को समझने के पर्पज से बनाई गई है। चाहे आप अग्निवीर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो देखिए, पसंद कीजिए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसी तमाम एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।